Hello students, how are you? Welcome to the SST class. Children, we are doing chapter 3 Geography, Our Changing Earth, which is in your midterm syllabus. इसमें कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे अर्थ में चेंजेस किन मूवमेंट्स की वजह से आते हैं, उनमें कौन कौन सी फोर्सेज हैं। दो तरह की फोर्सेज होती हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेज में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, सडन और स्लो। स्लो मूवमेंट्स में हमने पढ़ा कि वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होती हैं। और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट एंड कोवर्जेंट। आज की वीडियो में हम कुछ सडन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अर्थक्वेक है और वोल्केनोज हैं। सो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। अर्थक्वेक्स, एन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक। चिल्ड्रन, कई बार अर्थ हमें वैसे भी कई कारणों से हिलती भी लगती है। जैसे कि जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब भी अर्थ में मूवमेंट होता है, अर्थ शेक करती है, लेकिन दैट इज़ नॉट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, व्हेन टू प्लेट्स और द पार्ट्स ऑफ द अर्थ मूव्स सडनली ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। एंड सेकेंड रीजन ऑफ द अर्थक्वेक इज वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है तब भी अर्थ में वाइब्रेशन होती है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थक्वेक। इसलिए जिन एरियाज़ में एक्टिव वॉल्केनोज होती है वहाँ पे अर्थक्वेक्स काफ़ी कॉमन होते हैं। सो ये दो रीज़न है अर्थक्वेक होने के। चिल्ड्रन, व्हेन देयर इज सडन मूवमेंट और कोलाइजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स इन क्रस्ट और मेंटल ऑफ द अर्थ, the earthquake is formed. The point of origin of earthquake is known as focus, and the point directly above it on the earth surface is known as epicenter. The vibration are known as seismic waves. Children, the degree of vibration is stronger at the epicenter than the focus or the origin of the vibration. Therefore, the destruction caused by the vibration of earthquake is more than on the epicenter. यानी कि धरती के ऊपर उसका ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है उसके मेन पॉइंट की तुलना में। अर्थक्वेक का एपिसेंटर सी बेड्स पे होता है, उसकी वजह से हाई टाइडल वेव्स बनती हैं विच कॉजेज सुनामी। सो द कॉज ऑफ सुनामी इज अर्थक्वेक ओनली। Earthquake is measured by Richter scale, which was invented by Charles Francis Richter, who was an American seismologist. The people who study earthquakes are known as seismologists. So that's all for earthquake. अब हम आते हैं वॉल्केनोज पे। चिल्ड्रन, आप लोग सब जानते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और वहाँ पे बहुत सारा मॉल्टन मैग्मा भी होता है। जब इस मॉल्टन मैग्मा में बहुत प्रेशर बन जाता है हीट की वजह से, तब वो ऊपर की तरफ आता है, और जब ये अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल जाता है अलॉन्ग विथ एशेज, रॉक्स एंड गैसेस, दैट इज नोन एज वॉल्केनोज। चिल्ड्रन, वॉल्केनो एक ऐसे ही काम करता है जैसे आपके किचन में एक कुकर काम करता है। वॉल्केनो का जो मॉल्टन मैग्मा है वो जिस एरिया से, जिस रास्ते से या जिस चिमनी से बाहर आता है उसको वेंट बोलते हैं। वॉल्केनो के माउथ को क्रेटर बोलते हैं, और जब मॉल्टन मैग्मा बाहर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। जब ये लावा बाहर आता है तो इसके रास्ते में जो भी कुछ आता है ये उसको जला देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। बाद में सूखने के बाद ये इग्नियस रॉक्स बनाता है। सो दैट वाज अबाउट वॉल्केनोज। Volcanoes are spread all over the world. There are about 1500 active volcanoes, children. और बहुत सारी सी बेड्स में भी हैं बहुत सारी वॉल्केनोज। वॉल्केनोज ज़्यादातर वहीं पे लोकेटेड है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं। हमारी अगली हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, स्प्रेडिंग जोन्स एंड सबडक्टिंग जोन्स। स्प्रेडिंग जोन्स में दो प्लेट स्लाइड करती हैं, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करती हैं तो जो एरिया खाली बच जाता है उसमें मॉल्टन मैग्मा भर जाता है और न्यू सरफेस फॉर्म होता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, रिफ्ट वैलीज एंड न्यू सरफेस। सबडक्टिंग जोन्स में दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और कोलाइड करती हैं, इसकी वजह से माउंटेन और ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। एंड मेनी अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज आर ऑल्सो occurs due to
subducting zones. So children, that's all for today. Assignment related to video is uploaded in the school website. Complete that and give a thorough reading to the chapter. Thank you.